ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज की हमारी कहानी है कार्तिक मास की गंगा स्नान की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करना। चीड़ा चीड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को पढ़ते हैं। आटे की चीड़ा चीड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। आइए सुनते हैं चार चिड़ियाओं की कहानी। एक समय की बात है, चार चिड़ियाँ एक साथ पेड़ पर रहती थी। वह एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़ी ने दो औरतों को बात करते हुए सुना। वह औरतें कार्तिक महीने के व्रत फल नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़िया को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। चिड़ी अपनी सहेली के पास आई और कार्तिक स्नान नहाने के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाँ कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन व्रत करती। ऐसे ही उनका कार्तिक माह बीतने लगा। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने की सोची, तो चिड़ियाओं के पास खिचड़ी बनाने के लिए कोई सामान नहीं था। तो चिड़ियाओं ने सोचा कि चलो सामान इकट्ठा करते हैं। एक चिड़िया उड़कर चावल ले आई, दूसरी चिड़िया दाल ले आई और तीसरी चिड़िया घी ले आई। इस तरह उन्होंने खिचड़ी बनाकर तैयार कर दी और वो नहाने चली गई। पहले एक चिड़ी नहाकर आई तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। अब दूसरी चिड़ी नहाने के बाद आई तो उसे भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और वो भी सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई, उसे भी तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई। चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़िया सो रही है। उसने खिचड़ी की बगोनी देखी तो उसमें खिचड़ी नहीं थी, खाली खुरचन पड़ी थी। अब चौथी चिड़िया खुरचन खाकर सो गई। अब चारों चिड़िया कुछ दिन बाद मर गई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वो हथीनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथीनी भी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह होने लगा, जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेके जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाना। राजकुमारी फिर न गई तो राजा ने पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? वह बोली, मुझे हथीनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे, हथीनी को भी ले आओ। और हथीनी नहीं उठी। राजकुमारी खुद उसके पास गई, उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथीनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि बता, तू कौन है और तू हथीनी से क्या बातें कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट डालूंगा। अब राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने और स्नान का इतना फल है, चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक नहाया करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक से सुखों को भोगते हुए अंत में उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के और सभी के घर में सुख शांति बनाई रखे भगवान। आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी 7 बेटे 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी बहुओं से कहा कि मुझे कार्तिक स्नान करना है, क्या तुम इसे निभा दोगी? 6 बहुओं ने तो मना कर दिया, लेकिन छोटी बहू ने कहा मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता, नदी पर स्नान कर घर आता। बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, धोती मैं धोया करूंगी, आप मत धोना। वह रोज इसी तरह करती। वह धोती छोड़ देता, बहू धोकर निचोड़ देती। जब वह धोती निचोड़ती तो उसमें से सच्चे मोती गिरते। जितनी बार वह धोती निचोड़ती उतनी बार ही उसमें से मोती गिरते। बहू ये सब देखकर बहुत खुश होती। उसके घर भरते बाहर बन गई। अब कोई भी उसको देखकर खुश नहीं था। सारी जिठानियाँ उसको ऐसा देखकर जलती। ऐसा देखकर 6 बहुओं ने कहा कि पिताजी को कार्तिक महीने में हम हमारे घर पे रखेंगे, पिताजी को कार्तिक हम नहलाएंगे। ऐसा सुनकर छोटी बहू बोली कि अब तुम निभा देना। अब उसमें से एक बहू कार्तिक नहलाने लगी। अब वह कार्तिक तो नहलाती थी, परंतु गालियां भी खूब दिया करती थी। कहती कि सारा दिन इस बुड्ढे का ही काम निपटता नहीं, कुछ घर में बच्चों का काम, कुछ इस बुड्ढे ने तंग कर रखा है। ऐसा कहकर पूरे दिन गालियां देती।
जब बूढ़ा गंगा स्नान करके आता, जब वह धोती निचोड़ती, उसमें से कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वह अपने ससुर का मन से काम नहीं करती थी। पूरे दिन गाली गलौज करती, फिर गुस्से में कहती उसको तो खूब धन दिया, घर बार भर गए, हमें तो इस बूढ़े ने कुछ नहीं दिया, हमारी तो भगवान ने कुछ भी नहीं सुनी। जब मन से कोई काम ही नहीं किया तो कार्तिक महाराज क्या फल देते। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बूढ़े ने कहा कि बहू, अब मैं जोड़ी जमाना चाहता हूँ, तुम्हारा सबका खाना इकट्ठा बन जाए। तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। मेरे बस का इतना काम नहीं। बूढ़े को बहुत ही दुख हुआ। फिर बूढ़े ने छोटी बहू से कहा कि मैं जोड़ी जमाना चाहता हूँ। तो उसने हाँ कहा। पिताजी, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे सारे परिवार को खाना पर बुलाने का कोई परेशानी नहीं होगी। उसने कहा अच्छा, उन सबको जाकर अभी कह कर आओ कि उन सब का खाना हमारे यहाँ पर है। छोटी बहू कहने के लिए गई। उसने 6 जिठानियों को कहा, परंतु उस सब ने कहा कि हम सब खाना स्वयं बनाएंगी, तुझे रसोई में नहीं जाना होगा, हम सब अंदर रसोई में रहेंगे, तुझे घर से बाहर रहना होगा। उसने कहा अच्छा, ऐसा ही कर लूँगी, आप सब खाने पर आ जाना। वह अपने ससुर से कहने लगी, पिताजी, मैंने खाने के लिए सबको कहकर आ गई, परंतु उन सब ने कहा है तुझे न ही तो रसोई में आना होगा, न ही घर के अंदर, तुझे बाहर रहना पड़ेगा। मैंने उनसे कह दिया कि ठीक है, ऐसा ही कर लूँगी। ससुर को यह बात सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उसने कहा तूने ऐसा क्यों कहा। बहू ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, सब अपने ही तो हैं। अगले दिन वह खाने पर आ गई। वह बाहर खेत में चली गई। उन्होंने खाना बनाया और जोड़ी जिमा दी। खूब खाया, खूब घर में अपने लिए ले गई। जाते समय जो सामान बचा था उसमें राख डालकर चली गई। यह सब देखकर बूढ़े को बहुत ही दुख हुआ कि उसने खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि वह राख डालकर खराब कर गई। अब छोटी बहू खेतों में रहती, खेत की रक्षा करती, चिड़ियाँ खूब आती, वहाँ पर खूब बीट करके जाया करती। जितनी वह बीट करती उतना ही धन होता। सारा खेत धन धन से भर गया। वह कहने लगी यह धन कैसे ले जाऊंगी। वह चिड़ियों को देख देख कर बहुत ही खुश होती और कहती, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो री चिड़ियों भर भर पेट। अब सारी जिठानियों ने उसे अपने जाने के बाद कहलवा कर भेजा कि वह आ जाए। वह सोचने लगी यह सामान कैसे लेकर जाऊं। उसने उस धन को एक गठरी में भर लिया और घर पर ले आई। जब उसकी जेठानियों ने धन को देखा तो वो और भी द्वेष करने लगी, यह इतना धन कहाँ से लाई। बच्चे बड़े सब जलने लगे। उसके घर में खूब चहल पहल हो गई। घर पर जब उसके ससुर ने कहा कि बहू, वह तो तेरे लिए खाना नहीं छोड़ गई, जो थोड़ा सा बहुत बचा था उसमें राख डालकर चली गई, बहू तेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। अब उसने कहा पिताजी कोई बात नहीं। रसोई में जाकर उसने देखा तो सारे भिगोने भरे पड़े थे। सारी रसोई खाने के सामान से भरी पड़ी थी। कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा है। वह कहने लगी कि पिताजी, यहाँ पर तो सारी खीर पूड़ी सब्जी रखी है, क्या उन्होंने खाया कि नहीं। कृष्ण भगवान ने फिर ज्यों का त्यों कर दिया। उसने खाया, पड़ोस में दिया। खूब ऐसा कर कर उसकी जेठानियों को खूब ही दुख हुआ कि हम तो ऐसा करके गए थे, फिर भी इसकी रसोई भरी पड़ी है। उसको देखकर जलने लगी। अब सब जेठानियों ने कहा कि हम भी पिताजी से कहकर जोड़ी जिमाएंगे। वह पिताजी से कहने गई कि कल पिताजी आप जोड़ी जिमा लेना। उन्होंने कह दिया कि ठीक है। वह छोटी बहू को कहने के लिए आई। खाने को उसने भी उसी तरह कह दिया कि जब आऊं तो तुम सब घर से बाहर जाओ। छोटी बहू ने ऐसा ही कहा। अब अगले दिन वह घर पर आई तो वो जेठानियाँ घर से बाहर चली गई। वह भी खेत में गई। वह खाना बनाकर जोड़ी जिमाने लगी। वह खेत में चिड़ियों को उड़ाती और चिड़ियों ने सारा खेत बीट से भर दिया। इससे वह खूब गुस्सा हुई कि खेत में बीट ही बीट कर दी और पैर रखने की भी जगह नहीं। छोटी बहू ने भी सारा खाना खूब खाया, खूब पड़ोस में दिया और जाते समय सब चीज़ों में राख भरकर चली गई। उधर वह खेत में रहकर गुस्सा करती कि उसके चिड़ियों से धन ही धन भर गया था, हमारे तो सारा खेत खाली कर दिया, सारा खेत गंदा ही गंदा हो गया। छोटी बहू तो चिड़ियों को उड़ाती भी नहीं थी, जेठानियों तो चिड़ियों को डंडे से मारती। अब वह घर पर आई तो ससुर ने कहा कि जाओ बहुओं, रसोई में जाकर खाना खा लो। वह सब की शक्ति जलती घर पर आकर खाना खाने के लिए रसोई में गई तो वहां जाकर देखा कि खाने में राख भरी पड़ी थी। सभी जेठानियां यह सब देखकर गुस्सा होकर बोलने लगी, माँ ने छोटी बहू को इतना सब दिया और हमें कुछ नहीं दिया। छोटी बहू ने जब मन से जोड़ी जिमाई थी तो छोटी बहू ने अच्छे मन से ससुर को कार्तिक नहलाया था, इसलिए उसे अच्छा फल मिला। जैसा उसकी जेठानियों ने
जिन्होंने किया वैसा फल उन्हें मिला। जैसा भगवान ने जेठानियों को दिया वैसा किसी को न दे, छोटी बहू को दिया वैसा सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनाते सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। ये सुनते हैं पीपल पतवारी की कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि जा तू ये दूध और दही बेच के आ। तब वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक महीने में औरतें पीपल सींच रही थी, तो उन्हें देख बैठ गई। उसने औरतों से पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की और पतवारी सींच रहे थे। उसने फिर पूछा ऐसा करने से क्या फल होता है। उन्होंने जवाब दिया ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ गया हो तब वह मिल जाता है। सारी बातें सुनकर गुजरी कहने लगी तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी हर रोज आती, सारे दूध दही से पीपल पतवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कार्तिक का महीना खत्म होने दो, तब सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरे होने पर पूर्णिमा आ गई तो वह गुजरी पीपल की पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उसे पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पत्ते पान पड़े हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई हैं। तब उसने कहा कि मैंने गुल्लक में रख दिए। सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए, जिन्हें देख सासू बोली इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने सारी बात बता दी। सास को बता दिया कि उसने दूध दही से पीपल पतवारी को सींचा था। पैसे मांगने पर पीपल ने डंडे और भाटे दिए, मैंने गुल्लक में रख दिए, सब हीरे मोती में बन गए। बहू की बात सुनकर सास कहने लगी मैं भी पीपल पतवारी को सींचूंगी। अब सास दूध और दही को बेच आती और दूध दही से जो पानी निकलता वो धोकर पतवारी में रख जाती। घर आकर वह बहू से कहती कि तुम मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कभी बहू सास से पैसे मांगती है। सास ने कहा नहीं मुझसे पैसे मांग। तो सास के बार बार कहने पर बहू ने अपनी सास से पैसे लेने के लिए कहा तो पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने भाटे पत्ते डंडे पान उसे भी दिए। उसने गुल्लक में जाकर रख दिए। बहू ने गुल्लक फोड़ा तो देखा उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या है। सास देखकर यह बोली पीपल पतवारी ने तुझे तो धन दिया लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े दिए। इस पर सभी औरत बोली कि तुम्हारी बहू ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तूने धन के लालच में ये सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए हे पतवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते कहानी सुनाते हुंकारा भरते सबको देना। आइए भक्तों अब गणेश जी की कहानी सुनते हैं। अगर आप जब तक गणेश जी की कहानी नहीं सुनते तब तक कोई भी कहानी पूर्ण नहीं मानी जाती। आइए कथा रसपान करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसकी कोई औलाद नहीं थी। सब लोग उसको ताना मारते थे कि कहते ये तो बांझ है, इसका मुंह देखना भी शुभ नहीं। यदि किसी के सामने दिख जाती तो सब उसे भला बुरा कहने लगते। इस कारण वह हमेशा घूंघट में रहने लगी। एक दिन की बात है, वह घूंघट निकालकर पानी भरने जा रही थी। जब वह एक गली से गुजर रही थी तो सामने से दो सांड लड़ रहे थे। उनसे बचते हुए पास ही में गणेश जी का मंदिर था, उसमें घुस गई। जैसे ही वह अंदर घुसी उसके सिर की मटकी का पानी गणेश भगवान के ऊपर गिर गया। उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश भगवान हंसे और कहने लगे कि गणेश भगवान बोले तुमने तो मुझे मूर्ख ही जाना। सबके सामने तो घूंघट रखती है पर मेरे सामने तुमने घूंघट हटा दिया। और वह रोने लगी। हे गणेश जी, सब लोग मुझे गाली देते हैं इसलिए घूंघट रखती हूँ। आप तो विघ्न हरता है, मेरा ही कष्ट दूर करो, मुझे भी संतान दो। गणेश भगवान ने कहा यह फूल ले जा और ले जाकर परिंदे में रख देना। परिंदा उसे कहते हैं जहाँ हम पानी की मटकी रखते हैं। उसमें ऐसा ही किया। सवेरे उसने देखा वहाँ एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। जब वह बहू उसके पैर लगती तो वह कहती न तो मैं मंदिर जाती न ही यह दिन देखने को मिलता। बहू सोच में पड़ गई। सभी तो आशीर्वाद देते हैं पर मेरी सास पता नहीं क्या कहती रहती है।
उसने यह बात अपने पति को कह दी। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, आज मैं चादर ओढ़कर सोने का बहाना बना लूँगा, अब तू जाकर माँ के पैर लगना। उसकी बहू ने ऐसा ही किया। सास फिर से यही कहना शुरू कर दिया, मैं गणेश जी के मंदिर ना जाती, ना मुझे यह दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ तुम क्या बोलती हो, आशीर्वाद क्यों नहीं देती। तब उसकी माँ कहने लगी, बेटा यह गणेश भगवान का आशीर्वाद ही तो है। तब सारी बात अपने बेटे बहू को बताई। तब बेटा बहू दोनों बहुत खुश हो गए और गणेश भगवान की जय जयकार करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ की गोद भरी, वैसे सबकी गोद भरना, सबके पुत्र को अमर करना, सभी माँ को एक बेटा या बेटी अवश्य देना, सबका घर अन्न धन से भर देना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए दोस्तों, अब तुलसी माता का चालीसा सुनते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीस बिरजनी, तेहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हर ही हेतु किनो तप भारी। जब प्रश्न है दर्शन दीनो, तब तक जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ो छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस आरोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी हिम सरप्यो तहि ठामा, हु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि जब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाई वहो रोपाती तोरा, पुजियो आस वचन सतमोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसा तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सखियो प्रेम लखी नाही। यो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वरदानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुण रूप अंगारी। द्वे कल्प बीत जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तक भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बलधामा, लीना शंकर के संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति सहारी। अब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पूछो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, जो सती तव धर्म तो ही भंगा। ज्यों जलंधर कर सहारा, सुनी उर शोक उपारा। तीही क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरी उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता। बस परस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म हांडी मम पति ही सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूती पति को, छलन चोहो पर पार्वती को। जड़ मती तुहु असको जड़ रूपा, जग मह तुलसी विकट अनुपा। अंगव रूप हमसाली ग्रामा, नंदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ इहे, सब सुख भोगी परम पद पइये। बिनु तुलसी हरि जगत शरीरा, अतिशय उठत सिर उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, तो शस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हो प्रकारा, बिना तुलसी दल न हो हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पुरो ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, होई सुख बास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करी पुत्र फल पावी, रहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, परम प्रसन्न। आशिये धन जन लड़ही ग्रह, बसही पूर्ण अन्न। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अरप ही तुलसी तह, सहस बस ही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुखराम। मानस चालीसा रचियो, जग मह तुलसीदास।
बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताना मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। अगर आपको थोड़ी भी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मेरे प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। अभी तक आपने इतना प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों के मन में जितनी भी मन में कामना है भगवान उसको पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम।